वेलकम बैक गाइज, मेरे जाबाज सिपाही लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और जैसा आप सभी जानते हैं गाइज, इस सेशन में आप लोगों को सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है। तो आज भी हम लोग सेट लगाएंगे पूरा। तो चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। और आप सभी जानते हैं गाइज, झारखंड पुलिस का वैकेंसी पूरी तरह से भरी जा रही है और आई होप आप लोग सही तरीके से भर चुके होंगे। तैयारी कीजिएगा आज फिजिकल और साथ में रिटन एग्जाम का भी। पहला सवाल है आप लोग के बीच में, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित पूर्व थल सेनाओं में से प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ऑप्शन ए जनरल के एम करियप्पा, ऑप्शन बी जनरल के एस थिम्मैया, ऑप्शन सी जनरल ए एस वेदा, ऑप्शन डी जनरल एस एच एफ जे मानिकशॉ। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, जनरल एस एच एफ से मानिकशॉ। अगला जो सवाल है 52 नंबर क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी पर्यावरण रक्षा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से। चलिए अगला जो सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन, पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पॉप संगीत, ऑप्शन बी फैशन डिजाइनिंग, ऑप्शन सी चित्रकारी, ऑप्शन डी चलचित्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फैशन डिजाइनिंग से। चलिए अगला जो सवाल है 54 नंबर क्वेश्चन, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय के अंतराल की अनुमति है? ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 8 माह, ऑप्शन डी 9 माह। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, 6 माह। चलिए अगला जो सवाल है 55 नंबर क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी वेजू बावरा, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, या ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, तानसेन को। चलिए अगला जो सवाल है 56 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? ऑप्शन ए राज्य उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, एकदम सही जवाब है आप लोग का 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी वीणा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, बांसुरी से। अगला जो सवाल है 58 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी लुई फिशर, ऑप्शन सी ओंग सांग सू कुई, ऑप्शन डी माओ तसे तुंग। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका नेल्सन मंडेला जी। अगला जो सवाल है 59 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। चलिए अगला जो सवाल है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी जनरल आइजनहावर, ऑप्शन सी जनरल रोमेल, ऑप्शन डी जनरल मार्क आर्थर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जनरल रोमेल को आपका डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। अगला जो सवाल है 61 नंबर क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए 5वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 10वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 7वीं लोकसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 5वीं लोकसभा ऐसा लोकसभा है जिसको आगे बढ़ाया गया था, इसका कार्यकाल थोड़ा समय के लिए बढ़ा दिया गया था।
अगला जो सवाल है 62 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। ऑप्शन ए 48वां, ऑप्शन बी 57वां, ऑप्शन सी 61वां या ऑप्शन डी 69वां। बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी मतदान देने की जो आयु है गाइस। अगला जो सवाल है 63 नंबर क्वेश्चन है, आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार, ऑप्शन सी व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना, या ऑप्शन 4 है गाइज प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना। आंसर आप लोग को कूट में देना है। ऑप्शन ए बोलता है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी बोलता है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी बोलता है 2 और 4 और आपका डी बोलता है 1, 2, 3 और 4। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 1 और 2 और 3 ये 3 उद्देश्यों हेतु क्या है आईएमएफ की स्थापना कर दिया गया था। ऑप्शन एक बोलता है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, 2 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रसार करना, और तीसरा व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना। ये 3 उद्देश्यों से ही आईएमएफ की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए। ऑप्शन ए यमुना नहर, ऑप्शन बी सिरहिंद नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन डी अपर बारी दुआब नहर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला जो सवाल है 65 नंबर, द्वंद्व न्याय जिसे डायलेक्टिक्स शब्द किसका संकेत करता है? ऑप्शन ए सैद्धांतिक संघर्ष, ऑप्शन बी विरोधियों का एकीकरण, ऑप्शन सी तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना, ऑप्शन डी भौतिकीवादी निर्णय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सैद्धांतिक संघर्ष का। चलिए अगला जो सवाल है 66 नंबर क्वेश्चन, ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। अगला जो सवाल है 67 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? ऑप्शन ए सेना अधिकारी, ऑप्शन बी विदेश विभाग का प्रमुख, ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। चलिए अगला जो सवाल है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? ऑप्शन ए संपादक शुल्क, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, ऑप्शन डी निगम कर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा निगम कर। अगला जो सवाल है 69 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 64 वर्ष की आयु। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो यही उनकी अवधि है। अगला जो सवाल है 70 नंबर क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी चन्हुदारो। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा चन्हुदारो। चलिए अगला जो सवाल है 71 नंबर, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कलिंग और ऑप्शन डी सारनाथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अभी इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? पटना। और किनके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी? उदयन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी अरस्तु।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। अगला जो सवाल है गाइज 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम अनुसार रखिए। ऑप्शन ए अमृतसर की संधि, ऑप्शन एक बोलता है अमृतसर की संधि, और दो बोलता है बसीन की संधि, ऑप्शन सी बोलता है श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चार बोलता है सालबाई की संधि। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 3 2 4, और बी बोलता है 4 3 1 2, और सी बोलता है 4 3 2 1, और डी बोलता है 2 1 4 3। तो सही आंसर कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइस 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आएगा फोर्थ यानी सलबाई की संधि हुआ था, उसके बाद आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद आपका बसीन की संधि, उसके बाद अंत में आएगा अमृतसर की संधि। चलिए अगला जो सवाल है 74 नंबर क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। ऑप्शन ए खिलजी खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा मलिक काफूर। अगला जो सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन ए धम्मपद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी दीर्घ निकाय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा मेघदूतम। चलिए अगला जो सवाल है 76 नंबर, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी संताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल। चलिए अगला जो सवाल है 77 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठगर्त यानी सरफेस डिप्रेशन है। ऑप्शन ए कुरिल खाई, ऑप्शन बी मरियाना खाई, ऑप्शन सी टोंगा कर्माडेक ऑप्शन खाई, ऑप्शन डी है बेंटले अधोहिमानी सब ग्लेशियल खाई। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 77 का दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलाते चलिएगा, जितने भी सवाल है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है गाइज। मरियाना खाई। चलिए अगला जो सवाल है 78 नंबर, सेल का कयांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी नाइस, ऑप्शन सी मार्बल, ऑप्शन डी स्लेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा स्लेट में। चलिए अगला जो सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। चलिए अगला सवाल है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अधिवृक्क। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों अधिवृक्क का। अगला सवाल है 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए यक्ष्मा, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है डिप्थीरिया, ऑप्शन डी है विसुचिका। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यक्ष्मा, जिसे टीबी कहा जाता है। अगला जो सवाल है 82 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक यानी कि फिक्सेटर कौन है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी कवक, या ऑप्शन डी हरे पौधे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा हरे पौधे। चलिए अगला जो सवाल है 83 नंबर क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए वनों तथा बागानों का संरक्षण, ऑप्शन बी उद्यान कृषि की फलों का विकास और प्रसार, ऑप्शन सी पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी है वन्य जीवों की रक्षा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, ये था उत्तक संवर्धन का सही मायने। चलिए अगला जो सवाल 84 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोजोनिक किससे संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी घर्षण और टूट फूट, ऑप्शन डी क्रिस्टलों की वृद्धि। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा
निम्न तापमान से। चलिए अगला जो सवाल है 85 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत का, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला जो सवाल है 86 नंबर क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर को। अगला जो सवाल है गाइज क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग के बीच में, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सल्फोनेट, ऑप्शन डी है विस्मथेट। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फोनेट। अगला जो सवाल है 88 नंबर क्वेश्चन, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ऑप्शन ए रेडियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी पोलोनियम, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सीसा यानी कि लेड। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा। अगला जो सवाल है 89 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस का। और आज का हमारा लास्ट सवाल है 90 नंबर क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर का एक एलॉय है? ऑप्शन ए कॉपर निकेल और सिल्वर का, ऑप्शन बी सिल्वर कॉपर और एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी जिंक कॉपर और निकेल का, ऑप्शन डी जिंक सिल्वर और कॉपर का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर का दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हुआ जिंक कॉपर और निकेल का। तो ओवरऑल आज का सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग फीडबैक जो देते हैं गाइज उससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और आप लोग के बीच में ऐसे ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट सेशन लाने में बहुत योगदान होता है आप लोग का फीडबैक गाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।